चलते हैं। हाथरस स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, 2 शिक्षक गिरफ्तार। स्कूल की तरक्की के लिए 11 साल के बच्चे की बलि। इतनी सनसनीखेज घटना न्यूज़9 लॉन्चर आप तक पहुंचा रहा है। लखनऊ स्कूल जहां अंधविश्वास मिटाने की शिक्षा दी जाती है, वहीं स्कूल की तरक्की, पैसे और परिवार का संकट दूर करने के नाम पर 11 साल के एक बच्चे की बलि दे दी गई है। यही नहीं, इस हत्याकांड को किसी बाहरी से नहीं बल्कि उसी स्कूल के प्रबंधक, प्रिंसिपल और शिक्षकों ने अंजाम दिया है। चौंकाने वाला मामला हाथरस के रसगांव स्थित DL पब्लिक स्कूल का है। स्कूल के हॉस्टल में रहकर कक्षा 2 में पढ़ रहे 11 साल के बच्चे को तार्थ की बलि देने की साजिश में उसकी हत्या कर दी गई। इस वारदात में स्कूल प्रबंधक, उसके पिता, प्रिंसिपल और 2 शिक्षक गिरफ्तार किए गए। हाथरस की SSP अशोक कुमार ने न्यूज़9 लॉन्चर से बात करते हुए बताया कि आरोपियों ने बताया कि 22 सितंबर को प्रबंधक के पिता ने अपने बेटे दिनेश और शिक्षक राम प्रकाश सोलंकी की मदद से कृतार्थ को रात में सोते वक्त हॉस्टल में गोद में उठाया। भी उसी वक्त बलि के लिए ले जा रहे थे, तभी बच्चे की आंख खुल गई। वह रोने लगा। राम प्रकाश ने उसके मुंह दबा दिया और नीचे ले जाकर उसे नीचे प्रिंसिपल कक्ष के बाहर बिछे तख्त पर लेटाकर उसे चुप कराने की कोशिश करने के इसी दौरान उसका गला दबा दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई है। देखिए किस तरह का अंधविश्वास इस देश में सर चढ़कर बोल रहा है। अब उसके पिता ही अपने स्कूल को चलाने के लिए, जो प्रबंधक हैं और प्रिंसिपल हैं, मिलकर अपने 11 वर्ष के बच्चे की बलि देने से भी गुरेज नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, यह थी आज की इम्पैक्ट स्टोरी PM के। दोस्तों PM के एकाधिकार मॉडल ने छीन ली नौकरियां। MSIE तबाह। राहुल गांधी नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकाधिकार मॉडल से नए नौकरियां छीन ली तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों MSME के तबाह कर दिया है। राहुल ने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप उद्यमियों से मुलाकात की थी। आज इसका वीडियो X पर साझा किया है। राहुल गांधी ने X पर पोस्ट की, जम्मू कश्मीर के एक युवा स्टार्टअप मालिक की आंखों में निराशा भारत के अधिकांश उद्यमियों और छोटे व्यवसाय मालिकों के संघर्ष को दर्शाती है। मोदी जी के एकाधिकार मॉडल ने नौकरियां छीन ली हैं, MSME को तबाह कर दिया और लोगों को अवसरों से वंचित कर दिया। उन्होंने दावा किया कि खराब GST और नोटबंदी जैसी अक्षम नीतियों के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्योगों पर व्यक्तिगत हमले ने भारत को उत्पाद अर्थव्यवस्था को उपभोक्ता अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। उनका कहना था कि इस दर में हम ना तो चीन से प्रतिस्पर्धा कर सकते और ना ही सभी भारतीयों के लिए समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत बेहतर का हकदार है। हमें व्यापक अवसर और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए GST को सरल बनाना चाहिए और छोटे व्यवसायों को लेकर बैंकिंग प्रणाली को खोलना चाहिए। उन्होंने वीडियो में कहा कि हमें GDP के मॉडल के रोजगार सृजन के मॉडल की तरफ बढ़ाना होगा। नई दिल्ली। इंडिया गेट बासमती चावल में मिले ज़्यादा कीटनाशक वापस लिया। इंडिया गेट बासमती राइस नाम से पैक्ड चावल बेचने वाली कंपनी KRVS लिमिटेड ने 1 किलो पैकिंग वाले चावल पैकेट बाजार से वापस बुला ली है। इंडिया गेट प्योर बासमती राइस फीस्ट रोजाना सुपर वैल्यू पैक 10% एक्स्ट्रा में तय सीमा से अधिक कीटनाशक पाए जाने के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। जी हाँ दोस्तों, जापान से होकर बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। टोक्यो को रुख करते हुए चलते हैं। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शुक्रवार को पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को नया नेता चुना है। इस चुनाव में 2 महिलाओं सहित 9 प्रत्याशी थे। अगले मंगलवार को फ्यूमो किशिदा और उनके जांच के लिए SIT गठित। अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति मंदिर में लड्डू की जांच के लिए 9 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया। इसका नेतृत्व गुंटूर रेंज के IG सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी कर रही है। टीम घी में मिलावट और पिछले 5 साल में हुई अनियमितताओं की जांच करेगी। दोस्तों, हम रुख कर रहे हैं मुंबई का 35 साल से कम के टॉप अर्चमेचर 31 वर्षीय अंकुर टॉप पर। 7 महिलाओं में ईशा अंबानी दूसरे नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, हुरून इंडिया ने पहली बार भारतीय उद्यमियों पर केंद्रित अंडर 35 एंटरप्रेन्योरशिप सूची जारी की। इसमें 35 और इससे कम उम्र के 150 लोग शामिल किए गए हैं। दोस्तों, हम खबरों का रुख करते हुए चलते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ओलंपिक के बाद पेरिस में रिकॉर्ड महंगाई, 1.5 लाख भारतीयों पर असर। मैगो सरकार के खर्च की मार। अप्रवासी लोगों पर महंगाई 4.8% हुई। रुख करते हैं
दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव 24 की ओर भाजपा की रणनीति, और रोहतक में तो कांग्रेस की दिल्ली में बन रही सीक्रेट टीमें जुटा रही हैं फीडबैक। माहौल को मजबूर करने पर जोर, भाजपा 7 नेताओं का थिंक टैंक फील्ड से फीडबैक ले रहे हैं चुनाव प्रबंधन वेणुगोपालन की टीम और 3 पर्यवेक्षक के साथ। जी हां दोस्तों, इस संबंध में विशेषज्ञ प्रभारी सतीश पूनिया और दीपक बावरिया अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र पर्यटन स्थलों पर मिलेगी 5 सिताराएं सुविधा। महाजन बाइडेन ने की यूक्रेन के लिए 8 अरब की सहायता की घोषणा। मेक इन इंडिया अभियान को पंख लगा रहा है सरकारी ई मार्केट प्लस। अमेरिका, ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के बीच प्रचार के लिए लॉन्च की 83 लाख की घड़ी। जी हां दोस्तों, वाशिंगटन, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में फ़ायदा पाने के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने घड़ियां बेचनी शुरू की हैं। इसमें कुछ की कीमतें लाखों में है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ट्रंप बेंच सीरीज की अधिकांश घड़ियां 41,000 रुपये से अधिक की हैं, लेकिन एक सीरीज ट्यूरविन की कीमत करीब 83 लाख रुपए से ज़्यादा है। ये 3 अलग अलग रंगों में है और इनकी संख्या 147 सीमित है। वे इससे पहले भी ऐसे प्रचार बांड लॉन्च कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराने में बांग्लादेश का करेगा समर्थन। बहनों और भाइयों, खबरों का रुख करते हुए चलते हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश की ओर। सागर में रीजनल इंस्टीट्यूट कन्वेलेंक 22 निवेश 23,181 करोड़ रुपए का करेंगे निवेश। पन्ना में सीमेंट और निवाड़ी में लगेगा स्टील प्लांट। बीना में गारमेंट्स इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, सागर में शुक्रवार को ही प्रदेश की चौथी रीजनल इंस्टीट्यूट कन्वेलेंक में 23,181 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पारित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें तमाम तरह के इन्वेस्टर आ रहे हैं और जो है उद्योग लगने की उम्मीद कुछ दिखाई दे रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यूनिस ने अमेरिका में किया खुलासा। हसीना का तख्ता पलट सुनियोजित साजिश मास्टरमाइंड था 29 साल का छात्र आलम। दोस्तों खबरों की ओर लेकर चल रहे हैं हम आपको। हाई कोर्ट के केवल 13% जजों की संपत्ति की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, खबरों की ओर रुख करते हुए चलते हैं। हम आपको लेकर चल रहे हैं दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे हैं पन्ना की ओर। जी हाँ दोस्तों, रीजनल इन्वेस्टर समिट के निवेशकों को रास नहीं आया पन्ना इको सीमेंट को छोड़कर नहीं मिला निवेश प्रस्ताव। निवेशकों के सामने पन्ना की विशेषताओं को बताने में नाकाम रहे अधिकारी। जी हाँ बहनों और भाइयों, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। हीरा के मामले में भी निवेश हो सकता था, लेकिन निवेशकों को शायद पन्ना रास नहीं आया दोस्तों। तभी तो सिर्फ सीमेंट के अलावा किसी भी चीज़ में पन्ना की तमन्ना की बात नहीं हुई। शायद पन्ना के अधिकारियों की काबिलियत इस ओर जवाब दे गई, वो अपना प्रेजेंटेशन वहाँ नहीं रख पाए। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, भारतीय वन सेवा के 38 अफसरों के तबादले। दोस्तों हम बात कर रहे हैं वन विभाग में हुए ट्रांसफरों को लेकर, जिसकी लिस्ट अब तक हम पहुंचा रहे हैं। बहनों और भाइयों, दोस्तों हम खबरों की ओर रुख करते हुए चलते हैं। MPPSC पहले चरण की सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के सभी रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों आप अपना नंबर जाके वेबसाइट के उससे देख सकते हैं। दोस्तों कैन नदी के पुल से छलांग लगाने वाले युवक का 10 दिन बाद मिला शव। 16 सितंबर को मंडला स्थित कैन नदी पुल से एक व्यक्ति द्वारा नदी में छलांग लगा दी गई थी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर जिला प्रशासन को सूचित किया था, जिसके पश्चात SDREF की टीम द्वारा नदी में लगातार 2-3 दिन सबको खोजा गया, लेकिन उक्त सब नहीं मिला। पुलिस ने परिजनों की जानकारी पर गुम इंसान करके मामला भी कायम किया था। लगभग 10 दिन बाद मृतक का शव वरियारपुर के पास पुराई ग्राम से बरामद किया गया, जिसकी पहचान उसके कपड़ों से परिजनों द्वारा की गई। मृतक की पहचान राम कृपाल पिता वारीलाल अहिरवार उम्र 34 वर्ष निवासी नरही थाना नरैनी जिला बांदा के रूप में की गई है। दोस्तों हम आपको लेकर चल रहे हैं बरसात से गिरा गरीब का आशियाना। खबर मोहद्रा से एक बार फिर से बरसात का क्रय शुरू होने से एक गरीब का आशियाना गिरकर धराशायी हो गया है। द्वारी गांव में नहीं मिला अगस्त माह का राशन, हितग्राही हो रहे हैं ग्राम पंचायत द्वारी में सेल्समैन के द्वारा व्यापक पैमाने पर अनियमितताओं के लगातार आरोप लग रहे हैं। इसके बावजूद
कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गांव वालों का कहना है कि जुलाई माह का खाद्यान्न 7 अगस्त को वितरित किया गया, लेकिन अगस्त माह का खाद्यान्न सितंबर माह समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक नहीं वितरित किया गया है। ग्रामवासी बहुउद्देशीय शासकीय प्राथमिक साख सहकारी समिति के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ सरकार गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध करा रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सेल्समैन अपनी मन मर्जी पर उतारू हैं और उनकी इच्छा जब होती है तब वह कोटा खोलते हैं। हालात तो है कि अक्सर बंद रहती है। द्वारी में पदस्थ सेल्समैन के विरुद्ध गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा खाद्यान्न न मिलने के मामले को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, जिस शिकायत को कटवाने के लिए भी कई बार दबाव बनाया गया, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत को विलोपित नहीं कराया गया, परंतु अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। ग्रामवासियों का यह भी आरोप है कि सेल्समैन के द्वारा भोली भाली जनता से एडवांस में भी फिंगर लगवाकर खाद्यान्न को नहीं दिया जाता। ग्रामवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि द्वारी में पदस्थ सेल्समैन को निर्देश दिए जाएं कि वह हर माह खाद्यान्न का वितरण करे ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, मोबाइल गुमा, बैंक खाते से निकले 3,31,000 रुपये, मामला धोखाधड़ी का निकलकर सामने आ रहा है। हम आपको लेकर चल रहे हैं आसपास की खबरों को। विद्युत व्यवस्था चौपट, टूट रहे बिजली के तार, केबल से लोगों को हादसे का डर, 4 साल से ताले में बंद है सामुदायिक शौचालय। सरपंच ने कहा मंदिर पास इसलिए नहीं खोले। जी हाँ दोस्तों, हम अनियंत्रित होकर खाई में पहुंचा ट्रक। खबर निवाड़ी से लेकर आ रहे हैं वाटर प्लांट का सीएमओ ने किया निरीक्षण, निर्देश दिए। यह खबर निवाड़ी से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, हम खबरों की ओर रुख करते नीचे गिरा कार, नीचे अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिरकर पलटा ट्रैक्टर, चालक की मौत। ब्रजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पोखरा के करीब 1.5 किलोमीटर पहले हुआ हादसा। जी हाँ दोस्तों, चालक को आई झपकी, डिवाइडर से टकराई कार, 2 घायल। घर पहुंचकर ठेकेदार को दी जान से मारने की धमकी। यह खबर पन्ना से निकल कर आ रही है। कार की ठोकर से अधेड़ घायल। श्रीमद् भागवत कथा का किया जा रहा है दोस्तों आयोजन। श्रीमद् भागवत का रसा पान करते ब्रजेश जी महाराज और श्रवण करते श्रद्धालुओं की तस्वीरें आप न्यूज़ 9 लॉन्चर की स्क्रीन पर देख रहे हैं। नगर के सिमरिया रोड स्थित डॉक्टर रमाकांत के निवास पर आयोजित हो रही कथा का श्रवण भक्तों को राष्ट्रीय संत पंडित ब्रजेश महाराज द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कथा में हमें ईश्वर के भिन्न भिन्न अवतारों की अनुभूति, अलौकिक एवं अनुकरणीय लीलाओं का वर्णन है। यद्यपि सभी कथाओं में श्रीमद् भागवत कथा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस अवसर पर पंडित ब्रजेश महाराज की ओर से राजराजेश्वरी एवं गो रक्षा केंद्र मंगरौन के सौजन्य से चिकित्सा व्यवस्था उपचार केंद्र संचालित किया जा रहा है। दोस्तों, यह थी आज की दिन भर की खबरें। साथ ही छोटी बड़ी एवं मजहूल खबरों को हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, प्रसूता की तबीयत बिगड़ने पर बवाल, मौत की खबर पर हंगामा। जी हाँ दोस्तों, खबर सागर से पहुंचा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आपसे हमारा निवेदन है, आपसे हमारा आग्रह है कि अगर हमारे खबरें आपको अच्छी लग रही हों तो आप हमको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही बेल आइकन दबाकर हमारे अपडेट आप रोज़ प्राप्त कर सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और शेयर करें। आपके भरपूर प्यार की बदौलत कम समय में न्यूज़ 9 लॉन्चर बुलंदियों की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। हम अथाह मेहनत करते हैं। हम 24x7 यानी 24 घंटे अपने न्यूज़ चैनल को खबरों की ओर लेकर पहुंचाकर बताएंगे। साथ ही हम भिन्न भिन्न जगहों पर अपने कर्मठ और योग्य संवाददाताओं की भी नियुक्ति कर रहे हैं। हर पल अगर कहीं किसी पत्ता भी खड़केगा तो वह खबर आपको न्यूज़ 9 लॉन्चर के माध्यम से मिलेगी। हमारा बेहतरीन सुसज्जित स्टूडियो का काम भी चल रहा है और हम नित नए प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम व्यक्तियों को, पीड़ित व्यक्तियों की आवाज़ सत्ता में बैठे जिम्मेदारों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमसे जुड़ें, हमारा सब्सक्राइबेशन लें और हमारी खबरों का आनंद लें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। यह थे आज के दिन भर के मुख्य समाचार। राजेश की तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। बने रहें, देखते रहें। नमस्कार, शब्बा खैर।